हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो आज के इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे बाई मंथली टेस्ट जुलाई का। मैथमेटिक्स सब्जेक्ट है क्लास 10th का। तो मैक्सिमम मार्क्स है 20 और टाइम है आपके पास 40 मिनट्स। तो चलिए शुरू करते हैं। इससे पहले चैनल पे नए हैं तो चैनल को कर दो सब्सक्राइब, वीडियो को कर दो लाइक और शेयर। तो बेटा पहले हैं आपके पार्ट ए में 1 मार्क्स के क्वेश्चन, जिसमें आएंगे एमसीक्यू टाइप क्वेश्चन। तो आपको सबसे पहले फर्स्ट एमसीक्यू में पता करना है व्हाट विल बी द मिसिंग नंबर इन द फैक्टर ट्री। आपको ये फैक्टर ट्री दिया, आपको इसमें से मिसिंग नंबर को फाइंड करना है। तो देखो बेटा, यहाँ पे सबसे पहले है 81। तो 81 को आपने लिखा है 3 × 27, ठीक है। और उसके बाद है 27। तो 27 को आपने कैसे लिखोगे, 3 × ये जो मिसिंग नंबर जो आपने फाइंड करना है, और जो मिसिंग नंबर है उसको आप लिख सकते हो 3 × 3, ठीक है। अब 3 × 3 आप किसको लिख सकते हो, 9 को। तो जो मिसिंग नंबर क्या हो गया, ये मिसिंग नंबर आपके पास हो गया 9। तो 9 3 भी हो जाएगा आपका 27 और 3 3 9। तो जो ये मिसिंग नंबर है वो हो जाएगा आपके पास 9। इसका आंसर 9 आ जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, इस फिगर में आपको पता करना है कि नंबर ऑफ़ ज़ीरोज़ क्या है। तो नंबर ऑफ़ ज़ीरोज़ आप पता लगाते हो एक्स एक्सिस में जितनी बार वो इंटरसेक्ट करेगा वो उसकी ज़ीरोज़ होंगी। ये लाइन एक बार और फिर ऊपर जाते वक्त सेकेंड टाइम, मतलब 2 टाइम्स इंटरसेक्ट कर रही है, तो इसकी ज़ीरोज़ आ जाएंगी 2 और इसका आंसर 9। थर्ड है सोल्यूशन ऑफ इक्वेशन x - y = 4 एंड x + y = 14। तो आप ये किसी भी मेथड से कर सकते हो, मैं आपको ये एलिमिनेशन मेथड से सॉल्व करके दिखाता हूँ। तो देखो बेटा, सबसे पहले आपको दी हैं ये 2 इक्वेशंस एंड इनको आप सॉल्व कैसे करते हो, बाय एलिमिनेशन मेथड। तो जो इनका यहाँ पे कोएफिशिएंट होता है सबसे पहले x का, तो उसके साथ आप दोनों इक्वेशन को मल्टीप्लाई करते हो, क्रॉस मल्टीप्लाई। तो ये दोनों ही 1 है तो दोनों 1 1 से मल्टीप्लाई होंगे तो सेम आ जाएगा आपके पास, ठीक है। x + y = 14। एंड अब आपको क्या करना है, इसको सब्ट्रैक्ट करना है, यानी साइन चेंज करोगे। ये कट हो गया, ये क्या हो जाएगा -2y = यहाँ पे आ जाएगा -10। तो 2y = 10 कितना हो जाएगा आपके पास, 10/2 5, ठीक है जी। तो अब आपको क्या करना है, इस y को किसी भी इक्वेशन में पुट कर सकते हो। मैं x - y = 4 वाले में पुट करूँगा। तो x - 5 = 4, x = 4। अब ये जो -5 है उधर जाके प्लस हो जाएगा, तो 4 + 5 क्या आ जाएगा 9। तो आपके पास क्या क्या आ गए, y की वैल्यू 5 और x की वैल्यू 9। तो इसका आंसर है बच्चे 9 और 5। तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, नेक्स्ट क्वेश्चन है विच ऑफ द फॉलोइंग कैन नॉट बी द प्रोबेबिलिटी ऑफ एनी इवेंट। अब इनमें से कौन सी किसी इवेंट की प्रोबेबिलिटी नहीं हो सकती। इसका आंसर आ जाएगा बेटा 3/2। क्लियर। तो ये 4 MCQs मैंने आपको स्टेप बाय स्टेप क्लियर करते हैं। नेक्स्ट देखो बेटा, है आपके ट्रू और फॉल्स क्वेश्चन। तो पहला है √3 इज़ एन इरेशनल नंबर। तो यस, √3 आपका एक इरेशनल नंबर है, क्योंकि जब आप इसको सॉल्व करोगे तो वो नॉन टर्मिनेटिंग और नॉन रिपीटिंग होगा, ठीक है जी। नेक्स्ट है a1/a2 = b1/b2 इज नॉट इक्वल टू c1/c2 is a system of equation a1x b1y plus c1 = 0 or a2x b2y = 0, then the system has a unique solution। तो देखो बेटा, b1/b2 जब c1/c2 के इक्वल नहीं होता तब ये क्या होता है, पैरेलल केस होता है। तो पैरेलल केस में नो सॉल्यूशन होता है। का यूनिक सॉल्यूशन वाला केस जो है वो आपका होता है इंटरसेक्टिंग लाइंस में। तो ये जो है वो आपका बिल्कुल फॉल्स, so it will be considered false statement। next is fill in the blanks question। तो fill in the blanks question में पहला है if 6k is a solution of the equation 3x - y = 22 then the value of k is। उससे पहले हम सेकेंड फिलअप करते हैं, वो है डिग्री ऑफ द पॉलिनोमियल x + x² + 3। तो डिग्री क्या होती है, हाईएस्ट पार्ट, तो वो क्या है 2। तो बेटा देखो, फर्स्ट में आपको कुछ ज़्यादा नहीं करना, x की जगह आपको सब्सटीट्यूट करना है 6 एंड y की जगह आपको सब्सटीट्यूट करना है k, और k की वैल्यू फाइंड आउट कर लो। 6 3 18 -k = 22 -k = 22 पे प्लस तो उधर जाके माइनस हो जाएगा 4, तो ये -4 आ जाएगा आपके पास।
आगे देखो बेटा है, आगे है आपके पार्ट बी में 2 मार्क्स के क्वेश्चन। एक्सप्रेस 140 एज द प्रोडक्ट ऑफ इट्स प्राइम फैक्टर्स। तो देखो 140 के प्राइम फैक्टर्स कैसे निकालोगे? 2 7 ज़ा 14, 70 आ जाएगा। 2 35 ज़ा 5, 7 ज़ा 35 और 7, तो इसके प्राइम फैक्टर आ जाएंगे 2 × 2 × 5 × 7। क्लियर? नेक्स्ट क्वेश्चन है, फाइंड द क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। अगर उनकी सम ऑफ ज़ीरोस हैं और प्रोडक्ट ऑफ ज़ीरोस हैं 0 और √5 रिस्पेक्टिवली, तो आपने लेट कर लेना है क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल ax² + bx + c = 0। सम ऑफ ज़ीरोस है आपके पास 0 और प्रोडक्ट ऑफ ज़ीरोस है √5। तो ये आपको पता ही होना चाहिए, इसका फॉर्मूला होता है -b/a और इसका होता है c/a। तो 0/1 = √5/1। ठीक है, अब आप इसको इजीली लिख सकते हो। a की जगह है आपके पास 1, तो ठीक है, इसमें सब्स्टिट्यूट करके आपको क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल की वैल्यू फाइंड करनी है और जिसका आंसर आ जाता है वो इसको कमेंट सेक्शन में कमेंट कर दे, ताकि मुझे पता लग जाए कि आपकी कितनी की तैयारी है। क्योंकि मैंने आपको स्टेप्स बता दिए, बस आपको सिंपल सब्स्टिट्यूट करना है। नेक्स्ट है, 1 कार्ड इज टेकन आउट फ्रॉम अ वेल शफल्ड पैक ऑफ 52 कार्ड्स। 52 कार्ड्स हैं, तो आपने रेड कलर की और कार्ड ऑफ स्पेड की प्रोबेबिलिटी बतानी है। तो रेड कलर होते हैं बेटा आपके पास टोटल 12, तो 12 को 52 से डिवाइड करो। एंड नेक्स्ट है कार्ड ऑफ स्पेड। तो स्पेड कितने होते हैं आपके पास? 13। टोटल कितने होते हैं? 52। इसको डिवाइड करो एंड इसको डिवाइड करो, जो आंसर आएगा वो इन दोनों की प्रोबेबिलिटीज है। क्लियर? नेक्स्ट क्वेश्चन देखो बच्चे, 6 मार्क्स के आपके क्वेश्चन है। आपको पता करना है कि x + 3y = 6 एंड 2x - 3y = 12 कंसिस्टेंट है या इनकंसिस्टेंट है। अगर ये कंसिस्टेंट है तो आपको तो सिंपली बेटा पहले आपने देखना है कि a1/a2, तो वो क्या है आपके पास 1 और 2। b1/b2 आपके पास क्या है 3/3 - 3। c1/c2 क्या है आपके पास 6/12। 6 1 6 6 2 12। एंड अब देखो a1 और a2 b1 और b2 के ही इक्वल नहीं है। ठीक है, तो ये कौन सा केस है? इंटरसेक्टिंग लाइंस का केस। तो इसमें आपका जो है वो कंसिस्टेंट होता है। अब कंसिस्टेंट है तो आपको इसका सिंपली ग्राफ बनाना है ज़ीरोस फाइंड करके। ठीक है, वो भी इजी। अब देखिए x + 3y = 6। अब यहाँ पे y की कोई वैल्यू फिल करके आपको x की वैल्यू निकालनी है, फिर y की कोई सेकंड वैल्यू फिल करके आपको x की सेकंड वैल्यू निकालनी है, सेम इसी में। एंड फिर आपको ग्राफ में प्लॉट करना है, और अगर वो इंटरसेक्ट कर रहे होंगे तो इट मीन्स आपका जो पहले वाला स्टेप है वो बिल्कुल सही। यहाँ बेटा आपको सम करना है 5 years अगो जो नूरी की एज है वो 3 टाइम है सोनू की एज की। 10 years नूरीज एज इज ट्वाइस द सोनूज एज। आपको इनकी प्रेजेंट एजेस निकालनी है। तो मैं इसकी स्टेटमेंट आपको बनानी सिखा देता हूँ। बाकी मैंने आपको एलिमिनेशन मेथड अभी करके दिखाया था MCQ में ही। अगर आपको सब्स्टिट्यूशन मेथड आता है, दोनों में से कोई भी अप्लाई करके आप एजेस निकाल सकते हो। तो देखो, लेट द एज ऑफ नूरी आपने लेट कर ली x, और सोनू की एज आपने लेट कर ली y। उन्होंने बोला 5 years अगो, मतलब दोनों में आपने 5 years माइनस कर देने हैं सिंपली। अब उन्होंने बोला कि जो नूरी की एज है वो 3 टाइम है सोनू की एज, मतलब जो सोनू की 3 टाइम होगी वही नूरी की एज है। अब इनको सॉल्व करके फर्स्ट इक्वेशन बनाओ। ठीक है, अब 10 years उन्होंने बोला है 10 years के बाद, तो दोनों में आपने 10 years प्लस कर देते हैं। उन्होंने बोला नूरी की एज होगी तब जब सोनू की एज उसकी ट्वाइस होगी, जो ट्वाइस। अब यहाँ पे सॉल्व करके सेकंड वैल्यू निकालो, फिर एलिमिनेशन या सब्स्टिट्यूशन मेथड को अप्लाई करके अपनी एजेस निकाल लो सिंपली। ओके बेटा, क्लियर? तो इसी के साथ आपका सैम्पल फुली सॉल्व होता है। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।